सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल राधा ग्रेसफुल लिविंग में। और यहाँ सुबह के 5 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही मैंने सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया। ये मेरी एक आदत है कि सबसे पहले उठते ही मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ जो हमें अन्न धन खाने के लिए देती हैं। सब कुछ उन्हीं से है, उन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं हम, तो उनका आशीर्वाद मैं सबसे पहले लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना बिस्तर को समेट के साफ़ करके आगे के किसी काम में लग जाती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर किया तैयार। यहाँ ये मेरा बिस्तर तैयार हो गया है और अब ये बिस्तर करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर। ये गेस्ट रूम है मेरा, यहाँ मैं जाके अब बाहर का जायज़ा लूँगी, बाहर का नज़ारा कैसा है आपको भी दिखाऊंगी, आप भी देख लेना। ये बाहर का नज़ारा ये देखिए। सुबह सुबह उठते ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, क्योंकि अभी कुछ दिन से बारिश हो रही थी। अब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा मौसम हो रखा है। लेकिन दिन निकलते ही क्या होता है, धूप हो जाती है। फिर यहाँ गेट खोल दिया मैंने और अब मैं जाऊंगी किचन में अपने लिए जीरा पानी बनाने के लिए। पहले बाहर का व्यू देखो, ये देखो बहुत अच्छा व्यू है। मौसम बहुत, इस टाइम का मौसम मुझे बहुत पसंद है। मन करता है थोड़ी देर बैठो यहाँ पे, लेकिन वो ये समय अपनी रफ्तार से चलता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आके फिर मैंने अपने लिए 1 गिलास जीरा पानी बनाया। आज कोल्ड हो रखा है लेकिन काम तो हमें ही करना है, जिए या मरे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यही सोचकर मैंने भी अपना काम शुरू किया। और वैसे भी आज मेरा पहला व्लॉग है, तो क्यों ना मैं बीमारी को साइड करके अपने इस व्लॉग को, अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करूं। यही सोच के मैंने ये व्लॉग बनाया है। ये जीरा पानी बनाया थोड़ी देर में शांति से बैठ के, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ के शांति से सोचती हूँ, विचारती हूँ आगे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। एक तो अपने वेट की वजह से, वेट ओवर वेट है बहुत ज़्यादा, और दूसरा हेल्थ इश्यूज़ होते जा रहे हैं दिन पे दिन। या तो ये ओवरवेट की वजह से कह दूँ या कैसे भी कह सकते हो। या थोड़ा सा मैं सोच के विचार के जीरा पानी पी के वापस से लगे अपने काम पे। ये मैंने घड़े में पानी भरने के लिए रख दिया, समरसेबिल का पानी पी रहे हैं। अब यहाँ ये कपड़े कल धोए थे, अब सोचा इनको उतार के मैं रख दूँ। फोल्ड मैं बाद में करूँगी, अभी मैं इनको फोल्ड नहीं करने वाली। अभी फोल्ड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँ। इनको मैं फोल्ड तसल्ली में आराम से बैठ के करूँगी। उतार इसलिए रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस हो जाएगा, तो और कपड़े जब नहाएंगे बच्चे उनके धुल लूँगी तो वो सूख जाएंगे, उनको सुखा दूँगी मैं यहाँ पे। बाहर इसलिए नहीं सुखाते क्योंकि बंदर आ जाते हैं, बंदर उतार के ले जाते हैं। अब उनके लिए फिर उनके पीछे भागो। यहाँ अब इनको उतारने के बाद मैं रख के आ गई हूँ रूम में। अब यहाँ मैं करूँगी डस्टिंग। ये ब्रश मैंने मीशो से मंगाया था, लगभग 99 समथिंग का था। अच्छा ब्रश है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अच्छा ब्रश है, सारी डस्टिंग कर देता है, बहुत अच्छे से डस्टिंग करता है। और ये डस्टिंग आई थिंक हमें रोज़ ही करनी चाहिए। अगर रोज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जैसे अगर हम सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तो उस कल में काम और ज़्यादा बढ़ता ही जाता है, बर्डन हो जाता है। फिर हमें ये दिखाई देता है यार इसको हम पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा था, है ना। तो यहाँ मैंने सब जगह की डस्टिंग कर दी है। मैं दोनों टाइम डस्टिंग करती हूँ, सुबह में भी शाम में भी। 10 मिनट सुबह में लगते हैं, 10 मिनट शाम में। तो घर मेरा इतना गंदा नहीं होता। बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन ये भी शैतानी इतनी नहीं करते हैं। ये तो आपस में ही अपना लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की डस्टिंग करी। फ्रिज मैंने किचन में नहीं रखा हुआ है, फ्रिज मेरा बाहर रखा हुआ है, क्योंकि एक तो मेरी किचन बंद है, गर्मी ऑलरेडी बहुत हो जाती है, फ्रिज रख के और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस बार हमने क्या सोचा कि हम इस फ्रिज को इस बार हम बाहर रखेंगे, तो हमने ये फ्रिज बाहर रखा हुआ है। और यहाँ से ये मैंने सब कुछ जो भी सामान रखा हुआ है, ज़्यादातर हम फ्रिज पे ज़्यादा कुछ नहीं रखते। एक तो मेरी वॉच है, मेरे हस्बैंड की वॉच है, मेरा स्पेक्स है, तो ये सब चीज़ें हम फ्रिज पे रखते हैं। ईयरबड्स वगैरह हैं, ये हम यहाँ पे रख के रखते हैं। इन पॉकेट्स में तो हमारी मेडिसिन्स मिलेंगे, दवाइयाँ ही दवाइयाँ। स्टोर पे तो मिलेंगी ही, उससे ज़्यादा हमारे घर पे मिलेंगी। सारी पॉकेट्स दवाइयों से भरी हुई हैं, कभी मेरी, कभी बच्चों की, कभी हस्बैंड की, ये सब चलता ही रहता है।
पिछले 2 साल से ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो यहाँ एक साइड में टेबल है, उस टेबल पर भी मैंने ब्रश मार दिया। बहुत अच्छे से ये ब्रश क्लीनिंग करता है, सारी धूल बाहर निकाल देता है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको इसका लिंक दे दूँगी। सांस नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि अब काम लिया है तो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, घर का काम नहीं छोड़ रही हूँ तो अपना जो पैशन है उसको कैसे छोड़ दूँ। वीडियो बनाने का जो आइडिया है ये भी जब मैं देखती हूँ, हालांकि मेरे हस्बैंड मेरे को सिखाते हैं, मैं एक बच्चे की तरह हूँ उनके लिए। हेल्थ पे मत जाना, हेल्थ के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बहुत बड़ी दिखाई दूँगी, लेकिन मैं हूँ नहीं। अब वही मुझे सारी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे मुझे क्या चीज़ मैनेज करनी है। बहुत अच्छे से एक कोच, एक टीचर की तरह मुझे वो सिखाते हैं। कहने के लिए मैं टीचर हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे उनसे खुद पढ़ना पड़ता है कि मैं क्या मैनेज करूँ, कैसे करूँ। वो अच्छे से सिखा देते हैं मुझे, क्योंकि मैंने कभी शादी से पहले कोई काम नहीं किया, केवल शादी से पहले टीचिंग की थी और अभी भी मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब ये सब करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, सारे में डस्टिंग कर दिया। मैंने फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। देखो, कूड़ा आपको नाम मात्र के लिए कूड़ा दिखाई देगा, कूड़ा है ही नहीं, क्योंकि दोनों टाइम झाड़ू लगती है तो कूड़ा बंद होता भी नहीं, क्योंकि हम मोस्टली एक ही रूम में रहते हैं। यहाँ ये दोनों शैतान सोए हुए हैं, अभी बहुत शांति है मुझे। ये सोते रहते हैं, बड़ा आराम होता है, सुकून से मेरा सबसे अच्छा से काम निमट जाता है। इनके उठते ही मेरी आफत खड़ी हो जाती है भैया। ठीक है, ये सो रहे, इनको मैंने छेड़ा नहीं, मैंने चुपचाप इनका फ़ैन ऑफ करके झाड़ू लगा दे। अब बेड मैं बाद में साफ़ करूँगी। झाड़ू लगा दी है, झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ बाहर चौक में। यहाँ आके अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे झाड़ू लगा करके तब आगे का मैं प्रोसीजर देखूँगी, मुझे आगे करना क्या है। देखो, हमें ज़िंदगी में काम तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। यही काम मैं रोज़ करती हूँ, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर दिन मुझे ये काम करना होता है। लेकिन मैं हर दिन यही सोच के उठती हूँ कि हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है, नई शुरुआत है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। और वीडियो बनाने के बारे में तो मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूं, मैं भी वीडियो बनाऊं। औरों को मैं देखती हूं, उनके सब्सक्राइबर वगैरह से देखो मैं फ़र्क तो पड़ता ही है जब कोई चीज़ स्टार्ट करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुनिया मुझे जाने, मुझे समझे, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। और दूसरा ये कि मेरे जाने के बाद मैं मरूँ नहीं। जैसे आपने फिल्म स्टार देखे हैं ना कि अमरीश पुरी मरे हैं, धर्मेंद्र मरे हैं, तो लेकिन उनकी फिल्म आज भी जब टीवी पे आती है तो आज भी ये कहते हैं यार बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बहुत अच्छे से काम किया इन लोगों ने। वैसे ही जब कभी मैं ना रहूँ, मेरे बच्चे देखें, कोई भी देखे मेरे फैमिली मेम्बर्स में से, तो उन्हें भी अरे यार नहीं, मम्मा है, मम्मा ऐसे काम करती थी, मम्मा ये करती थी, यही सोचकर। तो पैसे की भी ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, बिना पैसे के भी कुछ नहीं है, पैसे की भी ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत अब मुझे जो लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे दुनिया जाने, मैं चाहती हूँ कि ये कहे कि ये उसकी लड़की है, उसको मुझे मेरे नाम से, मेरे पापा मम्मी के नाम से, और ये कहे कि अरे वाह, तो मेरी लड़की तो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए हालांकि सब लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे सब अब तो हर कोई वीडियो बना रहा है, अब तो हर कोई ये काम कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई किस तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई कुछ तो ऐसे है कि देखने लायक भी नहीं होती वीडियो, है ना। तो ये मैंने सुबह अपना झाड़ू लगा दी है। ये सुबह मॉर्निंग का व्यू है, देखो बहुत बहुत अच्छा है। वहाँ बंदर भी था एक। अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। देखो, लाइफ हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। जब तक हम जिंदा हैं हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे और सिखाते रहेंगे। बस फ़र्क इतना है कि कोई दूसरे से अच्छी चीज़ सीखता है तो कोई बुरी चीज़ सीखता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो यहाँ मैं फिर आगे कपड़े फोल्ड करने लगी। कपड़े फोल्ड करने के बाद नाक से सांस भी नहीं आ रहा है, देख रहे हो आवाज़, है ना। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ कपड़े फोल्ड किए। फोल्ड करते करते मैं यही सोच रही थी कि यार
मुझे आगे ज़िंदगी में करना क्या है। क्योंकि कभी कभी ना मुझे ना ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। उठ के डेली का वही काम करना, रेडी होना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। मैं पहले चली जाती हूँ, बच्चे मेरे बाद में जाते हैं। ठीक है, बच्चे फिर मेरे से पहले स्कूल से घर आ जाते हैं, मैं उनसे बाद में आती हूँ। और फिर जब मेरे आने का नंबर होता है तब मेरे हस्बैंड ड्यूटी के चलने का नंबर आ जाता है, वो ड्यूटी चले जाते हैं। आते ही किचन में खाना बनाना, फिर बच्चों का काम कराना, किचन का काम ख़त्म करना, फिर शाम के खाने में लग जाना। तो ये ज़िंदगी मेरे को ना बहुत भारी लग रही है। ऐसा लगता है कि सारा लोड मेरे ऊपर ही है, इतना काम, इतना बर्डन। अब संडे के दिन जो आता है मेरी लाइफ में, मैं सोचती हूँ कि मैं इस दिन बहुत रिलैक्स करूँ, शांति से बैठूँ। और इसीलिए मैं ये नहीं सोचती कि संडे का दिन है तो मैं सुबह लेट उठूँगी, नहीं, मुझे उठना अपने टाइम पे, क्योंकि एक दिन सो के भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और नेक्स्ट डे फिर मुझे वापस से स्कूल जाना है ना। तो मैं सुबह में फिर अपने उसी टाइम पे उठती हूँ, जहाँ मैं 3:30-4 बजे उठ जाती थी, वहाँ मैं 4:30 या 5 बजे उठ जाती हूँ, ताकि मेरा काम अच्छे जल्दी से निमट जाए शांति के साथ, और मैं फिर सारा दिन आराम करूँ। ठीक है, यहाँ कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, कपड़े फोल्ड करके बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े में, हम दोनों की अलमारी में मैं इनको पहुँचा दूँगी। अभी भी बच्चे सो रहे हैं, ये उठे नहीं हैं, और जब ये उठ जाएंगे तभी इस रूम का क्या करना है, मुझे आज ये चादर वॉश करनी है, क्योंकि मोस्टली हम इसी रूम में सोते हैं। इस खाट पे मैं सोती हूँ और ये बेड पे दोनों बच्चे सोते हैं। अब जब हस्बैंड आ जाते हैं तो एक खाट हम और डाल लेते हैं, तो हम गर्मी में आराम से सो जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने रूम में आ गई। यहाँ करके मैंने ये अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े अलमीरा में रख दिए हैं, और यहाँ मैं पर्दा लगा के रखती हूँ, ताकि क्योंकि सामने से कोई भी अगर गेट खोलता है ना, तो ये बेडरूम का सारा सामने से दिखाई देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्दा लगा के रखती हूँ। अब मैं आ गई किचन में। मेरा मन था पहले मैं पोछा लगाऊं, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मैंने चने भिगोने रखे हैं, तो मुझे वो इतने में पोछा लगाऊंगी तब तक वो बॉईल हो जाएंगे, तो मैंने उनको उबलने रख दिया। यहाँ पे ये मैं चनों को इसमें नमक डाल के, इनको पानी डाल के उबलने रख दूँगी। आलू इसमें इसलिए नहीं डाले क्योंकि आलू में थोड़ा रेत वगैरह होता है, और इनको उबलने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक वो आलू जो हैं क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, पूरे खुल जाते हैं। इसलिए आलू मैंने अलग उबाले हैं और चने मैंने अलग उबाले हैं। ये रहे, यहाँ इस छोटे कुकर में मैंने 6 से 7 आलू उबलने रख दिए थे। इसमें आलू जल्दी बॉयल हो जाएंगे, इनको मैं साइड रख दूँगी निकाल के। अब इसको करने के बाद मैं अपना आ गई पोछा लगाने के लिए। अब मैं सारे रूम में पोछा लगा के उसके बाद अपने किसी और काम में लगूंगी। पोछा लगा दिया, ये मंदिर में गई पहले मैं, फिर बेडरूम में लगाया। ये डेली का काम है, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा करना, डेली करके ही जाती हूँ मैं। ऐसे नहीं है कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो भैया मैं नहीं करूँगी, ये नहीं, काम मेरा है, मुझे ही करना है। और सुबह में इसलिए मैं 3:30 बजे उठती हूँ, सारा काम ख़त्म करके तब मैं स्कूल जाती हूँ। 6:40 पे मेरी बस आ जाती है, तो मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। दिखाऊंगी वो, अगर मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है तो मैं अपना वो डेली रूटीन भी दिखाऊंगी आपको, कि मैं किस टाइम कैसे कब कहाँ स्कूल जाती हूँ, किस बस से जाती हूँ, सब कुछ। यहाँ आलू बॉईल किए तो उसमें से पानी निकल जाता है, तो ये गैस भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी हाथों हाथ, क्योंकि सूख जाएगा तो फिर वो साफ़ नहीं होता अच्छे से। यहाँ भी चने बॉईल हो रहे हैं। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः। यहाँ ये 7 बजे सूर्यदेव दिखना शुरू हो गए हैं ऊपर की तरफ। ये देखो, ये आ गए हैं सूर्यदेव। अब मैं आ गई रूम में, बच्चे उठ गए हैं। अब मैंने यहाँ से ये कपड़े समेटे, ये चादर, ये पिलो कवर मैंने निकाल दिए थे। अब मैं यहाँ पे ये बेडशीट उतार के इसको वॉश के लिए डाल दूँगी। लेकिन इसको वॉश करने से पहले मैं अपने जो डेली रोज के कपड़े हैं, जो हम अब नहा के चेंज करेंगे, उन कपड़ों को मैं इसमें धोने के लिए पहले उनको डालूँगी। उसके बाद ये चादर का ये बेडशीट डाल दूँगी। ये बेडशीट उतार दी मैंने यहाँ पे। उतारने के बाद ऐसे नहीं कि मैं इसको छोड़ के फिर अपने किसी और काम में लगे, नहीं, पहले मैं इस काम को ख़त्म करूँगी, बेडशीट डाल के आऊँगी मैं लॉन्ड्री में। उसके बाद मैं इसको साथ के साथ यहाँ पे हाथों हाथ दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी। अब यहाँ पर बेडशीट देखी होंगी, ये थोड़ी मोटी बेडशीट है, कॉटन की बेडशीट नहीं है ये, लेकिन कॉटन से कम भी नहीं है, बहुत अच्छी बेडशीट है ना। ये सुकड़ती हैं, देखो इनमें ने ना चारों कोने पे गांठें लगाई हुई हैं और इनको अच्छे से दबा दिया है,
अब दबाने के बाद क्या है यहाँ पे, ये देखो, अब इन पे कैसे ही बैठो कैसे ही उठो ये बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ती। कॉटन की तो फिर भी सिकुड़ जाती है, इन पे जरा भी रिंकल नहीं होता, कैसे ही बैठो। अब यहाँ तक के लिए जज मत करना है। ये जो तकिए के कवर हैं ये दूसरी बेडशीट के हैं, क्योंकि वो बेडशीट ख़राब हो चुकी है और इस बेडशीट के पिलो कवर ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे। ज़्यादा कोई रूटीन मैं अपने फेस के लिए करती नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता इतना। तो मैंने यहाँ पे हफ्ते में 2 बार मैं इसको लगाती हूँ। इसमें विटामिन ई का कैप्सूल और गुलाब जल मिलाया हुआ है। इसको मैं 2 बार हफ्ते में यूज़ करती हूँ। फेस वॉश वगैरह मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन और ज़्यादा ड्राई लगने लगती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसको लगा लिया है। और यहाँ मेरी बेटी नहाने गई हुई थी, तब तक मैं इसको कहीं सूख जाएगा फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। अब यहाँ मशीन में एक लोड मैंने लगा दिया है कपड़ों का, छींक आने वाली है। यहाँ मेरा बेटा आया काउंटर को लेके, मम्मा मुझे काउंटर चलाना है, मुझे काउंटर चलाना है। बेटा चला लेना, मैं मंगवा दूँगी तुम्हारे लिए, मेरा छोड़ दो। 11,000 मैंने जॉब किए हुए हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब वो माना तो फिर मेरी बेटी ने उसको छेड़ा तो वो सारा रीसेट कर दिया। अब गुस्सा आया, लेकिन करूँ क्या, अब जो करना था उसने कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं एक लोड लगा दूँगी मशीन का, तब तक वो घूमेगी। यहाँ पे ये लगा दिया। अब यहाँ पे बच्चे नहा धो के रेडी होके जाने लगे मंदिर, मगर तुम मंदिर होके आओ, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। और जब तक ये गए हैं तब तक मेरा मशीन का एक लोड कंप्लीट हो गया। वो मैं उसको सुखाने चली जाऊँगी, वो वॉश हो जाएंगे कपड़े। ये चले हम मंदिर, ये दोनों गए। अब मैं अंदर आके अपने कपड़े सुखाने लगी, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया एक लोड। अब मैंने उसमें डाल दिए चादर और खेस, बेडशीट और चादर डाल दी मैंने उसमें। अब यहाँ मैं अपने कपड़े, मैं भी वो नहा के आ गई थी, वो शूट मैं नहीं कर पाई, उस चीज़ को शूट नहीं किया मैंने, ना ही मैंने अपनी पूजा को शूट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना किया कि अपना मंदिर किसी को नहीं दिखाना तो अभी इसलिए वो शूट मैंने नहीं किया। तो मैं नहा के आ गई थी। यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ। एक तार पे ये पैंट वगैरह डाली हैं, एक तार पे टी शर्ट ये डाली हैं, है ना। तो ये है कि काम तो मुझे ही करना है, तो मैं ही करूँगी। ये कपड़े सुखा दिए मैंने। अब ये जो हैवी थे, चादर वगैरह खेस वगैरह थे, इनको मैं डालूंगी बाहर धूप में, ताकि ये जल्दी सूख जाएं। इनको सूखने में समय लगेगा। ये अंदर वाले कपड़े तो मैं कल सुबह ही उतारूंगी, कल सुबह तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन ये रात को ओढ़ने के लिए चाहिए, तो ये मैंने धूप में डाले हैं। और बंदर ले जाते हैं छोटे कपड़े, मैंने पहले भी बताया था, बंदर उठा के ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये हैवी वाले जो कपड़े थे ये मैंने बाहर डाल दिए, और जो छोटे कपड़े थे अपने वो मैंने अंदर डाले, क्योंकि बंदर उठा के ले जाते हैं उनको, ये उन पे नहीं खिसकते हैं, नहीं उतरते हैं, ये जल्दी सूख जाएंगे। यहाँ आप देखो, मैं झाँक के देख रही हूँ, बच्चों की आवाज़ आ रही थी, बच्चे मंदिर से आ रहे थे चिल्लाते हुए, दोनों बहन भाई लड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने डाल दिए बाहर। अभी चादर चल रही है, बेडशीट उसमें मशीन में, वो वॉश हो जाएगी तब उसको भी मैं बाहर ही सुखा दूँगी। ये आया बेटा, इतना नालायक है ये आएगा और कैमरे के पास आके करेगा हो, और कैमरे पर भाप जम जाएगी, ब्लर हो जाएगा। ये देखो, ये लो, कर दिया ना वही काम इतना नालायक है। ये बेटी आई है, मम्मी जी राधे राधे ये बोल रही है। हाँ, दोनों माँ बेटी एक जैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं। ये भी हेलो फ्रेंड्स बोल रही है, आप भी हेलो फ्रेंड्स बोल देना, है ना। अब ये यहाँ मेरा काउंटर लेके बैठ जाएगा जॉब करने के लिए। मैं कोई नहीं बेटा, आज तुम कर लो, मेरे तो फिर भी 0 कर ही दिया उसने जो भी था। अभी अपने नाम जप कर रहा है, तो अब मुझे पता है कि ये मंदिर से आते इनको चाहिए खाने के लिए, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ में ये चने, ये एक साइड में दूध उबलना रख दिया है, दूध हो जाएगा, कच्चा दूध था ये। अब यहाँ पे ये चने मैंने निकाल दिए हैं, आलू पील करूँगी। अब यहाँ मुझे इस टाइम पे कोल्ड इतना भयंकर हो गया था कि मैं छींकते छींकते परेशान, छींक इतनी आई है,
कि मुझे सांस लेना भी दूभर हो रहा है, लेकिन वही है, काम तो करना ही है। पेट तो भूखा नहीं रख सकते, खाना तो खाना ही पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे, बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकती। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे आलू पील किए, इनको काटना शुरू किया, और 2 आलू मैंने इसमें से बचा लिए थे कि दोपहर को ये कुछ कहेंगे तो इनके लिए मैं बना दूँगी। ये काम करके अब मैं टमाटर लेने चली गई, फ्रिज में से टमाटर लेके आई। अब यहाँ चॉपिंग बोर्ड के नीचे मैंने कपड़ा इसलिए बिछाया क्योंकि चॉपिंग बोर्ड मैंने धोया था, वॉश करके ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो धो के जब क्यों नीचे गीला हो जाता है तो ये माना नहीं आया, बेटा मुझे आलू खाना है, मुझे आलू खाना है। कोई बात नहीं, तो आलू खा। ये लेके चला गया। बचा आलू भी मैंने इसी में फिर कट कर दिया। ये मैंने एक कढ़ाई में सारी चीज़ें निकाल दी, चने, आलू, टमाटर, ये सब एक साथ डाल के रख दिया। अब मैं यहाँ प्याज को कट करूँगी। प्याज पील कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सांस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, लेकिन नहीं, मैं अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना ये काम करके रहूँगी। अब जब स्टार्ट किया है ना, ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। अभी रुको, छींक आ रही है, सॉरी। तो यहाँ ये मैंने प्याज को कट कर लिया है। अब पहले मैं यहाँ पे प्याज को कट करने के बाद थोड़ा सा जो है चने की चाट में अलग निकाल दूंगी, उसमें सारे मसाले मिक्स करने के बाद। वेट, सॉरी, ये हालत है आज मेरी लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए मुझे, ऐसे तो हार नहीं मानने वाली मैं भी। ठीक है, तो यहाँ मैंने नमक और धनिया और सौंफ का पाउडर मिलाया, फिर इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, काला नमक और पेरी पेरी मसाला और थोड़ा सा आमचूर मिलाया, और फिर इसमें एक नींबू मैंने निचोड़ दिया। ये यहाँ पे नींबू मैंने हाथ में निचोड़ा, कि इसमें बहुत बीज थे नींबू में, इसलिए मैंने हाथ में निचोड़ा। और ये अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल दूंगी अपने भोग के लिए, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना होता है। क्योंकि प्याज का भोग हम लगाते हैं, तो मैं फिर लास्ट में निकालने के बाद मैंने इसमें डाल दी प्याज। ये मैंने रेडी करके रख दिया है। अब यहाँ मेरा बेटा बोला मम्मा मुझे चाय भी पीनी है चाट के साथ, तो मैं अब उसके लिए चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब चाय बनाते बनाते मेरे को यार बर्तन इतने सारे सिंक भर गई, जब सिंक भर जाती है तब मुझसे काम नहीं होता फिर। तो सोचा ले जब तक चाय बन रही है तब तक मैं ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। यहाँ मैं बर्तन साफ़ करने भी लग गई थी। एक साइड में लुटिया में दूध इसलिए गर्म किया था क्योंकि क्या था कि दही जमाई थी कढ़ी बनाने के लिए, वो दही मुझे कम लग रही थी, तो सोचा 1 लुटिया दूध और मैं जमा देती हूँ तो वो काफ़ी हो जाएगी। मैं शाम 6 के टाइम 3-4 बजे के आसपास में कढ़ी बनाना स्टार्ट करूँ, तब तक ये जम जाएगी, है ना। तो मैंने ये काम किया। अब यहाँ पे मैं ये बर्तन साफ करूँ, तब तक मेरी चाय भी बॉईल हो जाएगी अच्छे से। ये देखो इतने सारे बर्तन, मुझसे एक साथ इतने सारे बर्तन मैं साफ़ कभी नहीं करती, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ में। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है तो सारे बर्तन देख के साथ ही लगे हाथों मैंने सिंक भी मांज दिया, सिंक को भी साफ़ कर दिया। इसको साफ़ करने के बाद अब यहाँ चाय मेरी तैयार है। दूध भी हल्का गुनगुना हो गया था, इसको भी मैं उतार के इसमें जामुन लगा के रख दूँगी। ये चाय हो गई है। अब यहाँ हम अपना नाश्ता करेंगे बैठ के। ये टीवी देख रहे हैं बच्चे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सच बताऊं, देखो पसीना आ रहा है, फ़ैन ऑफ में भी फ़ैन की आवाज़ होती है, इसलिए तो यही कोशिश है कि आप कुछ सीखें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। इसी कोशिश के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो लास्ट में ये बात कहना चाहूँगी, खुशियाँ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी बातों में ही होती हैं। तो वो केवल हमें देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, ताकि हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, सीख सकें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।
Bye bye. Live gracefully, learn daily, and stay positive. Bye.